बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं एम न्यूज़ T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। नाजरीन, आज एक बड़ा ही स्पेशल दिन है। रमज़ानुल मुबारक शुरू होने वाला है। चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी बैठी हुई है। बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द मैचेस दैट वर प्लेड टुडे, मैं आपको ये गुजारिश कर दूं कि ये वो वक्त है जिस टाइम पे किसी भी टाइम ये ख़बर आ जाएगी कि कल रोज़ा है या नहीं है, और चांद नज़र आ गया तो आपको भी मुबारकबाद देंगे, अपने पैनल को भी देंगे। तो उस दौरान हमें एक छोटा सा वक्फ़ा लेना होगा, तो स्टे ट्यून्ड। किसी भी टाइम वो ख़बर आएगी तो हम उस तरफ चले जाएंगे। स्टार्टिंग द प्रोग्राम, ये आज 2 मैच हुए, एक यूएई और साउथ अफ्रीका का। और ये जो यूएई और साउथ अफ्रीका का मैच था ये तकरीबन वन साइडेड था। इसमें बारिश भी हुई, मैच बीच में रुका भी। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, यूएई को बैटिंग करवाई, 122 रन पे आउट किया और 13.2 ओवर्स में बआसानी ये टारगेट चेज़ करके अपनी अथॉरिटी की स्टैंप लगा दी इस टूर्नामेंट के ऊपर। जो लीग मैचेस थे या जो ग्रुप मैचेस थे उनके अंदर उन्होंने अपनी पोजीशन को बड़ा ही मुस्तहकम कर लिया। अगला मैच था जिसका हम सबको इंतज़ार था, पाकिस्तान और नामीबिया का। वो मैच भी बेहतरीन हुआ। पाकिस्तान ने बड़ी ही अथॉरिटी के साथ कन्विंसिंगली वो मैच जीत लिया। क्या अच्छा किया, क्या मज़ीद अच्छा हो सकता था, इस सब पे बात करते हैं। पैनल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जाऊंगा यासिर शाह की तरफ। यासिर शाह, एज ऑलवेज एनालिसिस तो आपके पास है। कल बात कर रहे थे साउथ अफ्रीका की कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों अच्छे हैं। उनकी टीम इस टाइम टूर्नामेंट की बेस्ट टीम लग रही है। और यूए के साथ मैच था, यूए को आउट किया 122 पे। लेकिन एक चीज़ देखने को मिल रही है, अगर अली शान को देख ले जी, अली शान ने सारे मैचों में रन्स किए, बहुत अच्छा खेले, लेकिन उनके साथ किसी ने दिया नहीं। वसीम ने किए 22, लेकिन उस तरह इम्प्रेसिव नहीं रहे। और ठीक रहा कि बॉलिंग अच्छी थी, उन्हें एक्सपीरियंस बॉलर थे, उन्हें आउट कर दिया। और जिस तरह उन लोगों ने चेज़ किया तो उन्हें साबित किया कि वो चेज़ में सबसे अच्छे हैं। बिल्कुल। भट्टी साहब जी, ऐसे है कि यूएई तो एज़ यूजुअल हमें पता ही था, इतनी उसके लेवल की टीम कल ही प्रेडिक्ट कर दिया था पैनल ने कि साउथ अफ्रीका ही जीत जाएगी। लेकिन अच्छा है मैच, फिर भी अच्छा है, इनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी साउथ अफ्रीका की। बिल्कुल ठीक। तो अली शान ने थोड़ा 45 स्कोर किया, बाकी कोई इम्प्रेसिव नहीं है। लेकिन बॉलिंग में बुश ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लैंडी ने अच्छी की है जी, 2 विकेटें ली हैं उसने, नोटी जी ने जी। तो इनके मेरा ख्याल है, मैं ये समझता हूँ इनकी नेट प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो गई है। लेकिन जो पाकिस्तान खेला है, पाकिस्तान क्या ग्रेट मैच खेला है। और शुरू में थोड़ा सा ऐसा लगा है जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, और बड़ा अच्छा डिसीजन इन्होंने बैटिंग पहले कर ली। और मेरा ख्याल इन्होंने यही टीम सोचा हुआ था कि इसके खिलाफ ही पहले बैटिंग करनी है। बहुत सारे सवालात मेरे जहन में आ रहे हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान, आप सबको मुबारक हो, नाजरीन को मुबारक हो, नाजरीन को भी बहुत मुबारक हो। शुरू हो गया है, हमारे लिए एक बड़ा खुशी का लम्हा है। पाकिस्तान जीतता है तो हमारे दिल बड़े हो जाते हैं। और जी, मुबारक रमज़ान की भी जी बिल्कुल। उसकी अनाउंसमेंट के लिए तो मैं स्पेशल इंतज़ार कर रहा हूँ कि जो ही हम गैप लेंगे और बाकायदा इस चीज़ का ऐलान होगा तो फिर मैं एक एक करके मुबारकबाद पेश करूँगा आप सबको। ठीक। यासिर बिल्कुल। साउथ अफ्रीका एज़ यूजुअल उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस मैच में भी, बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्री जो स्कोर कार्ड नज़र आ रहा है। और जिस तरह 122 पे आउट किया उन्हें, 13 ओवरों में किया, मतलब 13 ओवरों में बिल्कुल ही उन्हें क्लीन स्वीप किया उन्होंने। तो बहुत अच्छी। साउथ अफ्रीका रिमेन एट नंबर 1, और मेरे ख्याल से इंडिया में ही है उनका ग्रुप जी। और पाकिस्तान का जो ग्रुप है, पाकिस्तान को मुबारक हो, हम सबको सुपर 8 में क्वालिफाई करके, और बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्री। आई थिंक इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान और श्रीलंका एक ग्रुप है। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड नहीं है, वेस्ट इंडीज़ है मेरे ख्याल में। न्यूजीलैंड चले इसको भी चेक कर लेते हैं। अभी ये फाइनल होगा तो हो गया जी, हो गया। ओके, ग्रुप्स वो है जी, न्यूजीलैंड। तो दैट वाज ग्रेट डे ऑफ क्रिकेट फॉर पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका जी। तो साउथ अफ्रीका पे तो यही है, मैं यही कहूँगा उनकी बड़ी कंप्लीट टीम है, और वन टीम दैट वी कैन वॉच इन द टूर्नामेंट के, यार वो एज ए फॉर चैम्पियनशिप के लिए जा सकते हैं। और भाई यही है। मैंने वैसे वो मैच देखा भी नहीं है इतना, आप लोगों से मैच अच्छा रहा। मैं देख रहा था, वो भी डिले, बारिश का डिले हो गया। आपको पता है मौसम उधर थोड़ा चेंज हो रहा है, बिल्कुल, तो बारिशें हो रही हैं। वो आगे भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बारिशें होंगी, क्योंकि जो श्रीलंका में मैचेस हैं वो इस मैच में आपने देखा पिच बहुत अच्छी कंडीशन, सही
बैटिंग पिच थी जी, और जो सेकंड टाइम हुआ तो थोड़ा खुश्क हुई है, तो उसकी वजह से बॉल ब्रेक हो रहा था। अच्छा खासा ब्रेक हुआ है बॉल, और हमारे स्पिनर हमारे मैच की बॉल भी की। हमारे मैच की बात तो हम करेंगे, लेकिन आज मेरे जहन के अंदर एक पूरा ऑर्डर बना हुआ है, जिस ऑर्डर पे हम उस पर बात करेंगे। मैं रैंडमली किसी को बात नहीं करने दूंगा। चलें फिर शुरू हो जाए। मैं टॉस से स्टार्ट करना चाहता हूँ। टॉस पाकिस्तान ने जीत लिया और पाकिस्तान ने बैटिंग की। प्लीज़ आप कमेंट कर दें इसमें। बिल्कुल, बहुत अच्छा फैसला था, गुड डिसीजन। साथ साथ मैं सवाल भी करूँगा आपसे। ठीक है, ठीक। बैटिंग जब की तो हमने पावर प्ले, मैं समझता हूँ बड़े टेंटेटिव थे उस वक्त, हमारी बात भी हो रही थी शायद पहले 2 ओवर्स में, तो वो उस तरह का हम स्टार्ट, लेकिन साहबजादा फरहान वाज होल्डिंग द की, और उनको पता था कि वो, उनके अंदर एक फीलिंग मैं देख रहा था कि वो एक जो मर्द बहरान का उन्होंने आज फिर मुजाहरा किया है, क्योंकि लेटर पार्ट में बट देखें, पहला 50 उन्होंने किया 37 बॉलों पे जी, दूसरा 50 किया 20 बॉलों पे। बिल्कुल, दैट्स हाउ यू कन्वर्ट चेंज गियर्स, हाँ, इनटू पावर। तो उनकी बैटिंग में हमें स्किल भी नज़र आई शुरू में, ठीक है, और फिर बाद में पावर नज़र आई, क्वालिटी तो थी बिल्कुल। तो वो एक अच्छा हमारा जो है फरहान बड़ा कंसिस्टेंट है और टॉप पे चले गए। सवालात ज़्यादा हैं, इसलिए सबसे टॉस पे, और फिर आप बड़ा क्विकली आऊँगा आपके पास वापस। चले टॉस तो जी, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ पाकिस्तान को। हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके थे कि जब पाकिस्तान टॉस जीतता है तो इनको पहले बैटिंग करनी चाहिए, तो आज उन्होंने किया। लेकिन शुरू में पाकिस्तान थोड़ा सा, दोनों कंफ्यूज बैट्समैन लगे मुझे, फरहान भी, और जितनी शॉट हमारी को मिडल नहीं हो रही थी, यानी सही प्रॉपर लग नहीं रही थी। उसके बाद फिर उसने थोड़ा सा अपना शो किया और बिल्कुल वन साइडेड उसने कर दिया। लेकिन ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, अच्छा एंड हो गया। यासिर, अच्छा डिसीजन था टॉस पे, अगर आप देखें तो टॉस पे अच्छा डिसीजन था, बैटिंग करनी बनती थी। नमीबिया के अगेंस्ट अगर आप टॉस जीत के बैटिंग नहीं करोगे जी, और अच्छा खेले साहबजादा फरहान, अगर आप खिलाफ नहीं करेंगे तो फिर क्या इंडिया के खिलाफ करेंगे? हमेशा हम एक चीज़ की बात करते हैं कि स्ट्राइक रोटेट, जिन्होंने पहले ओवर्स में किए हैं उस तरह तेज स्कोर नहीं किया, मतलब स्ट्राइक रोटेट किया। पहले 3 ओवर में देखे तो 21 रन हुए थे, अगले 3 ओवर में रन हुए। तो ये कि शुरू से इनको स्टार्ट इस तरह करना चाहिए, अगर बॉल आपको मिलता है तो मारो, लेकिन ज़बरदस्ती ना करो, ज़बरदस्ती ना, लेके जाओ मैच को, लेके जाओ, अपने इनिंग्स को बिल्ड करो। बिल्कुल ठीक है, कंफ्यूजन हम दूर करते जाएंगे। प्लीज़ मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर देखिए दोनों जो हमारे गए हैं, कप्तान और जो ओपनर था जी, सैम अयूब जी, ये कहाँ चौथे क्या छठे 7वें स्टंप पे जाके लटक के मार रहा है। स्ट्रेटजी देखें इनकी, और फिर दूसरा कप्तान देख लें, कप्तान भी वाइड बॉल को जाके मार रहा है जी। तो ये क्या शो कर रहे थे? शॉट सिलेक्शन ही बुरी थी और तो कुछ भी नहीं। प्लान किया हुआ था कि जो हमारे साइम कुलके के लिए, ठीक है जी, और उसके साथ साहबजादा फरहान को विकेट पे खड़ा रहना चाहिए, ठीक है, ताकि वो स्ट्राइक रोटेट करेगा और साथ में सम प्लान। मेरा अगला सवाल ये है, ऑर्डर पे चलते मैं, हाँ जी, मेरा अगला सवाल ये है, एक तो छोटा छोटा कमेंट आपने करना है, इंडिया के खिलाफ हमने ये स्ट्रैटेजी क्यों नहीं अपनाई? Why was that match and the decisions we took in that match were odd as compared to the rest of the tournament? देखें, पाकिस्तान टॉस जीतता है, बैटिंग करता है, उस मैच के अंदर आपने बॉलिंग, मेरा सवाल है, सवाल जाहिर है एक, ठीक है, मैं उसी पे आ गया हूँ। अच्छा, दूसरा ये कि आपको नहीं लगता कि हमारे ओपनर्स जो थे, they were still shaky at the start up against Namibia, which is not a very, मतलब एक रेगुलर टीम नहीं, और जो अगर वो, जो एक छोटी टेक्निकल बात है मैंने नोट किया, मुझे नहीं पता आपका इसके ऊपर क्या राय है, पूरे पैनल से सवाल कर रहा हूँ, उन्होंने सर्कल की एज के ऊपर से जब बॉलर आ रहा था तो चलना शुरू किया, और वो एज के ऊपर नहीं थे जब शॉट लगे, तो इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर देम, क्लोज कैचेस तकरीबन पकड़े जाते अगर वो सर्कल पे, अगर वो सर्कल के बाहर से चलना शुरू करते जैसे बड़ी टीम्स करती हैं और सर्कल पे फिनिश करते, तो ये हाथों में कैच होते और ये आउट हो जाते। तो थोड़ी सी गलती और इनएक्सपीरियंस मुझे नमीबिया का नज़र आया, और पाकिस्तान का स्टार्ट मुझे शेकी नज़र आया। प्लीज़ इन 2 चीज़ों के ऊपर सारे मुझे जवाब दे दें। अच्छा देखें, सबसे पहले तो टॉस जब जीता है, एक मुझे थोड़ा सा लूप होल नज़र आया, जब आप अपनी बैटिंग बढ़ाते हैं तो आप चेस के लिए जाते हैं जी, ठीक है, या फिर आप बैटिंग बढ़ाते हैं तो फिर आप खुला खेलते हैं। बिल्कुल, नो डाउट पाकिस्तान पहले 10 ओवरों तक बड़ा बंद खेला है,
लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ है कि फरहान ने फिनिश अच्छा क्योंकि विकेट्स अपने हाथ विकेट्स हाथ में थी, आपने तो फिनिश अपनी मर्ज़ी का कर गए। तो मेरे ख्याल से छोटी टीमों के अगेंस्ट आपको इसी तरह का स्टार्ट लेना चाहिए, टेंटेटिव, ताकि आप थोड़ा सा सी ऑफ कर लें नया बॉल और उसके बाद आई सेट करें और उसके बाद फिर लूटें, ठीक है, अच्छे बॉल को आप रिस्पेक्ट और फिर देखें। हमने देखा है बड़ी टीमों के खिलाफ ये क्यों ना करें, बड़ी टीमों के खिलाफ उनको भी रिस्पेक्ट दें, वो टीमें बड़ी हैं, अच्छी बॉलिंग कर रही है तो रिस्पेक्ट दें, बॉल को थोड़ा सा 4 ओवर तक ताकि हिले ना। ये बात तो ये है, देखें जो अच्छे प्लेयर होते हैं वो इसी तरह करते हैं। बिल्कुल ठीक बात। जो अच्छी टीम्स होती है वो इसी तरह करती है, वो बड़ी टीम को देख के घबराती नहीं है। तो ये स्ट्रेटजी चेंज हुई तो घबराहट थी कुछ ना, बिल्कुल थी। और ये अगर इंडिया के अगेंस्ट हम इसी स्ट्रेटजी से खेलते। दूसरा देखें, साइम अयूब की जो है ना वो कॉन्फिडेंस उसका नज़र नहीं आ रहा। व्हेन यू फाइंड योर वे टू गेट आउट ना, तो इट मीन्स कि तुम हो ही नहीं उधर। मतलब वो देखिए किस बॉल पे आउट हुआ, वाइट बॉल पे आउट हुआ, मतलब उसने जिस तरह समझ नहीं आई मुझे, मैं हैरान हुआ कि क्या मतलब ज़रूरत ही नहीं थी ना, आप बिल्कुल कोशिश करके उस बॉल पे पहुंचे और हल्का सा। तो अब आप शायद इससे इख्तिलाफ करें, आप लोग इससे इख्तिलाफ करें, लेकिन मैं सजेशन दूंगा कि आप नेक्स्ट मैच में बाबर के साथ ओपन पे जाएं। अगर बाबर तो खेलना है ना, ठीक है, उसको आप यूटिलाइज करें, वो टॉप ऑफ द ऑर्डर आपको स्टेबिलिटी देगा। सलमान अली आगा 2 डाउन पे आ जाएं और साइम को 1 डाउन पे। बिल्कुल, वैसे सलमान अली आगा बहुत स्मार्ट क्रिकेट खेला आज, मैं आई एम वेरी हैप्पी विद हिज एंडिंग, बहुत बुरी थी, शॉट बहुत बुरा, लेकिन उसका देखें वो गेम चला रहा था और वहाँ पे उसने एक मोमेंटम दिया पाकिस्तान टीम को, ठीक है। और साथ में ये बहुत ज़रूरी होती है छोटी पार्टनरशिप्स, जो कि हमें नज़र नहीं आई इंडिया के अगेंस्ट। कुछ ना होने से इस तरह की पार्टनरशिप बहुत बेहतर है। बिल्कुल आई एग्री विद यू। भट्टी साहब देखिए, मैं समझता हूँ कि इंडिया के खिलाफ भी अगर ये करते, इसी तरह की प्लान करके खेलते जो कि हमें नज़र नहीं आया जी, तो बैटिंग वहाँ भी देखिए, बैटिंग जो टॉस होता है ना, एक तो पिच देखी जाती है, दूसरी अपनी टीम देखी जाती है कि मेरी टीम की स्ट्रेंथ बैटिंग में ज़्यादा अच्छी है या बॉलिंग में जी। ये लोग बॉलिंग पे देखते हैं या बैटिंग पे देखते हैं, अब ये इनको पता है। हम तो जो इधर बैठ के जो तबसरा करते हैं वो तो एक डिफरेंट है ना जी। तो आज भी इन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, लेकिन शुरू में थोड़े से शेकी नज़र आए हैं जी कि भाई जो साइम अयूब ने बहुत गलत शॉट मारी है, पता नहीं अब किसने इसको कहा कि जी 4-5वें स्टंप पे जाके आप रिटेक करें, ऐसे नहीं होता। बाकी ओवरऑल प्लानिंग इनकी ठीक थी, जैसे शुरू में थोड़ा शेकी खेले, लेकिन उसके बाद ये बहुत अच्छा इनको स्टार्ट मिल गया। इसे कहते हैं प्रीएम्प्ट करना। मैं थोड़ा सा जी, जब आप बैट्समैन प्रीएम्प्ट करते हैं, मैंने इस बॉल पे मारना है, फिर वो बॉल जहाँ पे भी हो जाता है। तो साइम के साथ वो हुआ, साइम का दूसरा कप्तान ने भी यही किया, सलमान ने जी, उसने भी चौथे स्टंप पे जाके इन्होंने अपने विकेट फेंक दी। जब आप कम बैक कर रहे हैं तो फिर आपको देख लंबी नहीं खेलने। अभी आपने इतनी बैटिंग खिलाई है, नाफे को खिलाया, बाबर की बैटिंग ही नहीं आई, तो आप देखें या आपने गलत टेरिटरी में चले गए। नहीं, ऐसे नहीं। देखिए इसको खिलाया ना, मेरा ये है कि देखिए भट्टी साहब, कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं आपको पहले से भट्टी साहब, मैं इसके ऊपर मेरा अगला सवाल है, खराब मत करें, बाबर की बात नहीं करनी है आपने सिर्फ मैच जितनी पूछी है मैंने, आपने उतनी बतानी है। सॉरी, नहीं भट्टी साहब प्लीज। नहीं ठीक है, आप हर एक अपना वो पॉइंट होता है। नहीं मैं क्योंकि एक सेपरेट सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है, एक छोटा सवाल नहीं। शाह साहब, ये कि अगर आप देखें तो नमीबिया की टीम थी और नमीबिया के ख़िलाफ़ आपकी जब आप खेलते हो तो आपका अलग वो होता है। अगर आप इंडिया के साथ खेलते हो तो इंडिया बड़ी टीम है, लाजमी बात है प्रेशर में कोई ऐसे डिसीजन हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह हमने टॉस जीत के बॉलिंग की है जी, बुरा फैसला नहीं था। मैं अभी भी कह रहा हूँ विकेट अच्छा था उस टाइम बॉलिंग, लेकिन हमने अच्छी जगह से बॉल नहीं की है। कल मान गए थे आप? पता है मान इसलिए कि अगर आप पहले टॉस जीते बैटिंग करते तो फिर भी ये अगर ये हालत होती तो मैं ये यासिर आप कल मान गए थे तो आप चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ना बड़ी टीम डिबेट शुरू हो जाएगी। इंडिया के हमेशा प्रेशर मैच होता है, सारे लोगों की नजर उस पे होती है। मैं आपकी बात समझ गया। चलें इसको यूं कर लेते हैं, क्योंकि आपने वो बात छेड़ दी है तो अब ये मुझे करनी पड़ेगी। देखें यासिर शाह, आपको आज पाकिस्तानी टीम बैटिंग फर्स्ट कंफर्टेबल लगी कंपेयर्ड टू व्हाट वी डिड इन द इंडियाज मैच? आपको कंफर्टेबल क्यों लगी? मैं पता है, मैं सिर्फ एक गुजारिश कर लगी इसलिए लगी है कि वो ने प्लान किया कि स्ट्राइक रोटेट कर पहले नहीं, तो अगर आज भी ना कर देखें, अच्छा चले मैं एक सिनेरियो अपने शॉट्स पे आ गए, मैं ये बात कर यासिर साहब, मैं कहता हूं कि अगर वो सर्कल पे ही खड़े होते और स्मार्टली कैच कर लेते फिर क्या होता? ये कि कोलैप्स हो जाता। ये तो यही है कि अगर शॉट मारता है बंदा, मिड ऑफ पे मारता है और एज लग जाए,
देखिए हम सिर्फ ये कंसेंसस क्रिएट करना चाहते हैं कि इट इज इजियर फॉर पाकिस्तान टू बैट फर्स्ट, पुट सम स्कोर ऑन द बोर्ड एंड देन ट्राई टू डिफेंड इट विद गुड बॉलिंग। एब्सोल्युटली, ये एक सिंपल प्लान है, ठीक है। और पिचें इतनी नहीं कि मतलब पिच कोई 20 ओवर बाद कोई उल्टी हो जाएगी। मैंने मैच देखा आज बड़ा बॉल टू बॉल देखा है, और वसीम भाई भी ये कह रहे थे जी, वसीम अकरम इज अ ग्रेट लेजेंड, कहता है आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे चूज द बॉल फर्स्ट अगेंस्ट इंडिया। यही चीज़ें करते तो शायद रिजल्ट डिफरेंट होता। देखें हमारे पास उस्मान तारिक की सूरत में एक हमारे पास ट्रम्प कार्ड है, बिल्कुल उसको यूज आज प्रेशर टाइम पे उस पे शॉट लगना आसान नहीं है, नामुमकिन है। मैंने बड़ा गौर से आज उसको देखा है, आज भी अगर आप देखें तो उसको कौन से ओवर में लेके आए, गलत लेके आए। मैं ये बात कर रहा हूँ ना, जी बिल्कुल उसके लिए प्लान। अच्छा चलें अगले सवाल पे आपकी इजाजत आया है। बाबर आजम आज टीम में खेले, मैंने जो कल एक अपने इजहार किया था अपनी राय का कि इनको और उनको यानी कि शादाब को टीम से नहीं निकालेंगे, तो नहीं निकाला उन्होंने। ये तो चलें अब तो माने ना आप, वहाँ आपकी मैंने ब्रेक लेनी है। आप मेरे ख्याल में कोई ऐलान आया तो नशरियात रख रहे हैं जी, वो इस वजह से उन्होंने उनका ये बहुत बोल रहे हैं, हम खिलाएंगे। नाज़रीन छोटा सा एक वक्फा लेते हैं, वापस आके गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हमें पाकिस्तान की जीत की बेहद खुशी है, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि अगले मुकाबले जो अगली स्टेज पे सुपर 8 में तमाम टीमें भी सख्त हैं और मुकाबले भी बहुत सख्त होंगे, यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है और सारी टीमें अपना पूरा ज़ोर लगाएंगी। तो हम और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये आइडेंटिफाई ज़रूर कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पाकिस्तानी टीम को वो मशवरे दिए जाएँ या उन चीज़ों पर डिस्कस किया जाए जहाँ वो थोड़ा सा लैक कर रही हैं। तो यही डिस्कशन हमारी जारी थी। वापस चलते हैं पैनल की तरफ। अगला सवाल करता हूँ यासिर हमीद से, और वो ये है कि बाबर आजम आज टीम में मौजूद थे लेकिन बैटिंग उन्होंने नहीं की, और बाबर आजम का रोल आज टीम में एज एन एक्सपर्ट फील्डर का था। क्या कहेंगे आप? देखें क्रिकेट में ये ऐसी सूरत हाल भी आ सकती है किसी भी प्लेयर पे, चाहे वो बाबर आजम हो या जो भी हो जी। और दूसरी बात यह कि थोड़ा सा ना इसका बाबर का केस थोड़ा क्यूरियस होता जा रहा है। अब एज अ T20 बैटर मतलब उसकी क्लैरिटी नहीं आ रही, उसके रोल की डिफिनेशन नहीं हो रही, डिफाइन नहीं हो पा रहा। तो ये क्या हम अपने लिए मसला खुद बनाते जा रहे हैं? देखें एक अगर फॉर्म नहीं है या नहीं चल पा रहे तो आपके पास रिप्लेसमेंट है, आप उसको एक्सेप्ट करके उनको रेस्ट कराएं और फिर दोबारा भी मौका देना पड़े किसी स्टेज पे तो देख सकते हैं। अगर वो भी परफॉर्म उनकी रिप्लेसमेंट ना करे तो रिवर्ट बैक टू द बेटर एंड बिगर प्लेयर, उस तरफ आ जाए। थोड़ा सा देखिए, कोई जिद वाली तो बात नहीं है। दूसरा ये कि एज अ फील्डर खिलाना उनको टीम में ठीक है, यानी उन्होंने पैड किए हुए थे बट ही डिड नॉट कम आउट फॉर बैटिंग। जब आपकी दूसरी विकेट भी गिर गई तो 8 ओवर रहते थे। देखिए तो इसका मतलब तो यही है कि उस तरह की पावर हिटिंग का ट्रस्ट नहीं है। उन्होंने नाफे को भिजवा दिया, तो फिर ये फॉर्मेट उनके लिए नहीं है, उनके लिए फॉर्मेट नहीं है। मैं ये चीज़ें सोचनी पड़ेगी। तो आप खुद ही एडमिट कर रहे हैं ना कि अब इस स्टेज पे ही कांट कम आउट बिकॉज ही कांट हिट बिग शॉट्स। इसका मतलब ये निकला कि आपको उनकी हिटिंग एबिलिटी पे ट्रस्ट नहीं है, तो व्हाई इज इन द टीम? बट आई स्टिल मैं बाबर को ये मेरा मशवरा है, बाबर से ज़्यादा 2 आपके पास ऑप्शन है। साइम से अगर नहीं हो रहे तो आप बाबर को एज एन ओपनर ट्राई करें, या आप फ़खर को क्यों फ़खर को फिर किसकी जगह? ये तो मैं टीम के अंदर क्या बता रहा हूँ। अगर देखें, अगर आप फ़खर को खिलाते हैं और बाबर को ड्रॉप कर दें तो कर दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। तो आप फ़खर को उसके साथ भी तो स्वैप कर सकते हैं ना, अपने साइम के साथ। ऊपर नहीं चल रहा, साइम के साथ स्वैप कर सकते हैं। साइम के साथ आप ख्वाजा नाफे को, स्कोर साइम कर रहा है उतना फ़खर भी कर लेगा। ऊपर ख्वाजा नाफे को भी आप स्वैप कर सकते हैं, कर सकते हैं जितना जिस तरह का वो प्लेयर है। जी बिल्कुल कर सकते। थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंस मिले में भी। चलें अगर नहीं भी करना चाहते तो फ़खर तो प्रॉपर ओपनर है ना, नीचे भी खेलता है ऊपर भी खेलता है, तो आप साइम को नीचे करके उसको ऊपर कर लें, मे बी साइम की फॉर्म वापस आ जाए। ऐसा ही होता है, तजर्बा यही होता है। देखिए हमारे कोच होते थे क्लब क्रिकेट्स में जी, तो वो क्या करते थे, जब जिस बैट्समैन की फॉर्म नहीं होती थी वो उसको 6-7वें नंबर पे भेजते तो कहते थे मारो। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि 3-4 ओवरों में आप 3-4 ओवर खेलते हैं लेकिन आपकी 2-3 हिट्स लगती हैं, आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता। नहीं आप देखें, तो मेरी स्ट्रेटेजी जब कोच बना तो करूँगा।
पहली चीज़ ये है कि बाबर को या तो इन्होंने खिलाना ही नहीं था जी, अगर खिलाया तो फिर उसको अपने नंबर पे खेलने देते। मैं यही कह रहा हूँ, ऐसी टीम के खिलाफ भी इसको चांस नहीं दे रहे तो फिर खिलाने का क्या मकसद था? ये एक इशारा है कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि बाबर आजम अगर खेल ही रहे थे तो खुद जाके कप्तान और मैनेजमेंट को कहते कि यार आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम बाबर आजम, आई एम गोइंग आउट, मैं अपने नंबर पे खेलने जा रहा हूँ, मुझे जाने दें, और जाके स्कोर करके आते। इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या पास्ट में बड़े प्लेयर्स ने अपनी मैनेजमेंट को ये नहीं कहा? क्या बड़े बॉलर्स नहीं कहते आके कि बॉल मुझे दे दो कप्तान, मैं करूंगा बॉलिंग, मैं आपको विकेट निकाल के दूंगा? क्या ये कॉन्फिडेंस बड़े प्लेयर को नहीं होता? मुझे तो ना इनकी बैटिंग वो बैठे मुस्कुरा रहे थे, नहीं वो मेरे ख्याल में खुश इसलिए थे कि बैटिंग नहीं आएगी आज, तो मैं फील्डर हूँ। नहीं अभी तक ना यही समझ नहीं आ रही। कहा था कि इनको रेस्ट दे दे, 2 मैच रेस्ट दे दे। अगर आपने उनको कॉन्फिडेंस देना, उनको खिलाना है तो अपने नंबर पे खिलाओ, तो खिलाएं, नंबर पे खिलाओ, उसको कॉन्फिडेंस दो ताकि वो उसका टीम भी हल्की थी, टीम भी अगर सुपर 8 आने वाला है और अच्छी टीमें हैं तो उनके लिए वो अगर यहाँ से रन्स कर लेता आज तो वो थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंस आ जाता। मेरे ख्याल में तो अभी बिल्कुल नीचे लगा दिया था तो खिलाते, नहीं खिलाया तो फिर बाहर उसको समझ नहीं आती कि मैं इसको किस नंबर पे भिजाऊं, क्या रोल दूं। रोल को पता ही नहीं चल रहा था कप्तान को कि इसको क्या रोल दूं, किस नंबर पे। तो फिर यासिर ये फिर सीरियस प्रॉब्लम हो गया ना? प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि अगर आगे जाके यही मसला होगा आपको। सुपर 8 के मैचेस आ रहे हैं और सारे टफ टीम है और बाबर आजम हमारा मतलब सीनियर प्लेयर है, आपने खिला दी है तो उसको दो ना, रोल दो उसको, जाओ बैटिंग करो, उसको कॉन्फिडेंस दो। लेकिन वो जिस तरह उसको बैटिंग नहीं दी तो उसका कॉन्फिडेंस और नीचे लगा दिया, दीवार के साथ लगा दिया। ये चलो ये अगर मिडिल ऑर्डर में हमारा मेन प्लेयर है या वो, तो उसको दीवार के साथ लगा दो। आप देखें ये गलत किया उसके साथ। अगर ये तो मैसेज दिया उसको, अगर आप इसको इस मैच में भी इस तरह कर रहे हैं तो हाउ कैन पॉसिबल कि ये सुपर 8 में ऐसे क्या करेंगे इसका फिर बाबर आजम? हम यही डिस्कस करें एग्जैक्टली आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहे हैं कि अगर अभी जगह नहीं बन रही और फैसला नहीं हो पा रहा कि इनको अभी हिटिंग करवाएं ना करवाएं, भेजें। आउट ऑफ फॉर्म शादाब को भेज दिया, ही वाज सो रस्टी, वो उनसे खेला ही नहीं जा रहा था, तो आखिर में कहीं फिर चल गए कि 19 बॉल पे 21 रन थे। हाँ जी, 19 बॉल वो खेल आखिरी ओवर में 2 छक्के मारे, आखिरी ओवर में 2 छक्के लग गए। देखिए इब्रार को आज ड्रॉप किया, उस पर हमने बात नहीं की। ड्रॉप करना चाहिए था शादाब को, लेकिन अब वजह बन गई, अब 3 विकेटें भी आ गई, अब स्कोर भी हो गया। टू गुड फॉर दीज टीम्स यार, ये नामीबिया शमीबिया के लिए। देखिए ना, क्वेश्चन ये है यासिर, इज ही टू गुड फॉर द मेन टीम्स? हमारा क्वेश्चन ये है, देखिए वर्ल्ड कप तो आपने उन टीमों से छीनना है ना, एसोसिएट टीम से तो जीत के आपने किसको, क्या हमें खुश करना है, अपने आप को धोखा देना है, क्या करना है? ये मैच तो एक्सपेक्टेड था कि जीतेंगे। नहीं, इसमें आप नहीं, मैं मेरे तो देखिए वो कैच, मैं अपनी बात पे कायम हूँ, अगर नमीबिया वो 2 कैच अर्ली ऑन पकड़ लेता, जिस तरह स्टार्ट लिया था, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते कि शेकी स्टार्ट था, 2 कैच हो जाते, आपकी टीम प्रेशर ले लेती? मेरा नहीं ख्याल के लेती। अल्लाह पाक ने जिसको इज्जत देनी होती है दे देता है, तो अल्लाह पाक ने दे दी। बड़ा फेवर कर रही थी पाकिस्तान को यार। आज कमेंट्री सुन लें, वसीम भाई कमेंट्री कर रहे थे, एक सांस में 10-10 दफा कह रहे थे कि एजें लग रही हैं और पाकिस्तान लकी है, पाकिस्तान की लक है। अब पहले 6 ओवर में यही सुनता रहूंगा, पाकिस्तान बड़ा लकी, वो यही है। तो क्योंकि कैचेस पकड़ लेते तो शॉट मारे तो कीपर के ऊपर से। वेरी फर्स्ट ओवर में आपने देखा है कि फरहान ने बल्ला घुमाया, विकेटों के साथ से बॉल निकल गया, बोल्ड ही नहीं हुआ, वो चौथी स्टंप से बिल्कुल निकला। वो समझ नहीं, मैंने कहा इसको क्या एकदम हो गया कि ये इस तरह की शाटें शुरू हो गई। लेकिन उसके बाद ये भी लक थी पाकिस्तान की कि वो बच गया। उसने अपने देखिए पैटर्न यही है आपका, नेदरलैंड्स में भी लक से बच गए आप, लेकिन फिर एक मैच ऐसा बीच में आता है जिसमें मैसेज जाना होता है, पूरा एक पर्चा जिसके ऊपर पता चलता है A to Z के क्या पोजीशन है टीम की, वो हमें पता लग गया था। आज एक अच्छी चीज भी पास्ट में, हाँ जी बताएं। सलमान अली आगा ने रन्स किए, पूरे नहीं किए, थोड़े से और करने चाहिए, 50 करना चाहिए। देखिए सलमान की इनिंग में सब कुछ हो गया था, एक मोमेंटम, इंटेंसिटी नजर आ रही थी, एक एनर्जी नजर आ रही थी, क्योंकि स्पिनर को एक निकल के जो उसने सीधा छक्का मारा, दैट वाज क्वालिटी शॉट, बहुत अच्छा मारा। लेकिन देखें 2 मारे। एक इंप्रेशन ये भी है कि वो स्टार्ट भी ठीक ले लेते हैं और अचानक लग नहीं रहा होता कि आउट होंगे, लेकिन आउट हो जाते हैं। हाँ। अच्छा खेलते खेलते एकदम आउट। लेकिन देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये T20 है, इसमें हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप गुंजाइश दे सकते हैं 20 बॉलों पे 30 करें, योर जॉब इज डन। 150 का स्ट्राइक रेट है,
ठीक है, तो 20 बॉलों पे 30 चाहिए हमें हर बैट्समैन से, बस ये टारगेट, अगर इस टारगेट से हम खेलें ना, यकीन करें हमारे मैच में 180 190 बॉल पे 36 किया। हाँ बिल्कुल, वो देखिए बाबर आजम पहले भी T20 खेलता रहा, बिल्कुल T20 खेलता रहा, तो उस वक्त ये कहते थे कि या अपने लिए खेलता है, कोई मुल्क और कौम के लिए नहीं खेलता। अगर उस वक्त से ये काम कर रहे हैं तो वाई सिलेक्ट T20? हाँ नहीं, ये इसको तो एग्जैजरेट हो गया ना उसकी सिलेक्शन, तो बहुत ज़्यादा ओवररेटेड सिलेक्शन है जी। और दूसरी बात ये फिर परसिस्ट भी कर रहे हैं, उसके साथ परसिस्ट भी कर रहे हैं और उसको जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे। यानी आज उनकी इंक्लूजन द टीम इज नॉट जस्टिफाइड। आई डोंट सी एनी पॉइंट, अगर आपने उनसे बैटिंग नहीं करवानी तो आपने उनको टीम आई थिंक पाकिस्तान हारे या जीते, रिगार्डलेस फ्रॉम दैट, मेरे ख्याल से बाबर आजम को अब मेरे ख्याल से इस टाइम के वो अपने जो है ना इसको थैंक यू कह दे। हाँ PSL वगैरह खेले, इज़ अ ब्रांड, अपनी फ्रेंचाइज के लिए खेले, लेकिन मेरे ख्याल से उसको अपनी लंबी क्रिकेट का फोकस करना चाहिए बजाय इसके छोटी क्रिकेट के, क्योंकि बैट्स किए हुए थे जिस तरह लग रहा था वे बस जी। अब हमारा बड़ा अच्छा चले, जो अच्छी परफॉर्मेंसेस थी उनको भी 100% आप चलें, अब जाहिर है 100 होता है, अच्छी परफॉर्मेंस थी बिल्कुल। मेरे ख्याल में जब स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर स्टार्ट नहीं हो पा रहा तो रोटेट कर लें, अच्छी शॉट्स खेल लें, इससे भी बड़ा स्कोर कर लेंगे मेरा ख्याल है, और कॉन्फिडेंस आएगा। देखें बिल्कुल, ये बड़ी टीमें चांस नहीं देंगी, वो कैच नहीं मिस करेंगी। अगर साहबज़ादा फरहान मतलब माशाल्लाह जिस तरह वो रन्स कर रहा है, अभी टॉप पे फ्लो तो है, इंटेंट भी है, लेकिन देखें स्टार्ट लेना बड़ा जरूरी है। अब जबरदस्ती ना करें, देखें सारी चीज़ें सारे कुछ थोड़े बहुत होती है जिसपे रह भी जाते हैं, हाँ थोड़ा, लेकिन पोटेंशियल होता है, इंसान उसको ठीक कर सकता है जी। और इस लड़के में मैंने देखा है कि इसने पहले भी जाके ना अपने ऊपर काम किया, वो काम हर मैच में स्कोर किए। इस टूर्नामेंट में आप क्या शिकवा करेंगे, एक मैच में नहीं चले लेकिन हर मैच में स्कोर किया। ये मेरे बड़े क्लोज है, मेरे साथ बात होती रहती है इससे, मैं आपका मशवरा ज़रूर दे दूंगा उसको, आप ज़रूर आप शुरू में जो है नया बॉल उसको टैप एंड रन करें, इस पे फोकस करें 2-3 ओवर्स, फिर उसके बाद बाउंड्रीज अब लगना शुरू हो जाती हैं। वो इनको कौन रोकेगा? एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, लगेगी। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इसके माशाल्लाह इसकी फाउंडेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल जो लेग्स होती है ना, जो AB डिविलियर की होती थी, फायर पावर बहुत अच्छा है, तो वो खड़े खड़े भी छक्का मार सकते हैं। आपने देखा है यूं खड़े होकर उसने शॉट ऑफ आपको बॉल नहीं लगता? जाहिर है अगर आपके कांटेक्ट में हैं तो पहले 3-4 ओवर जरा बल्ला इस तरह जाए और फिर बाद में भले सेटिंग के बाद उसकी मैं आप पहले हो जाता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो उसका जो आइडिया है ना, दैट इज़ राइट, इसीलिए वो रन्स कर रहा है कि उसका बेसिक आइडिया ठीक है। शुरू में वो थोड़ी बहुत गलतियां करता है, उसमें वो बचा लेता है अल्लाह उसको। देखिए लक फेवर द ब्रेव्स, अगर आपके सारे बॉक्सेस टिक है ना तो आपको लक जरूर फेवर करेगी, और अगर आपके बॉक्सेस ही टिक नहीं है तो फिर आपको जाहिर है आप नहीं छुप सकते। तो अब मुझे इसमें फरहान की मुझे इतनी फिक्र नहीं है जितनी मुझे साइम ज़्यादा। वैसे आप ठीक कह रहे हैं कि फरहान कर ही जाता है यार नहीं, और दूसरा सारे मैचों में तो चला है, सारे मैचों में तो चला, एक में नहीं चला। आप क्या शिकवा करेंगे? अभी 100 तो 100 होता है। अभी वो वर्ल्ड टॉप पे है, मतलब आपके वर्ल्ड कप में टॉप स्कोरर है। बिल्कुल, आज का 100 डाल के तो बड़ा स्कोर है। और आप अच्छी बात कर रहे हैं, उसके फायदे की बात कर रहे हैं कि अगर शुरू में थोड़ा सा इस चीज को बेहतर, और वो भी डिलिबरेटली करें कि यार मैंने सेट होना है, सेट होने के बाद वो फायर पावर है, आप जरा 3-4-5 बॉडी मैच में से रजनी में जिसमें बाकी 3 मैचों में, क्योंकि वो चला 3 मैचों में ना चलाते तो बड़ा अजाब पड़ जाता। 3 मैचों में उसने टाइम लिया विकेट पे, उसने स्ट्राइक रोटेट किया, हाँ। उसने लंबी इनिंग्स खेली। बिल्कुल ठीक। जब आप ये नहीं करोगे, सिर्फ बाउंड्रीज पे जाओगे तो फिर उसमें आपकी लंबी। दूसरा मैंने ये भी देखा कि जब आपको पता हो 27 बॉलों पे 30 था इसका, 37 बॉलों पे 50 हुआ, अगले 20 बॉलों पे फिर 50 हुआ, तो इसका मतलब है कि उसने 20 रन जो किए वो 7 बॉलों पे किए, और अगले 50 रन उसने 20 बॉलों पे किए, 27 बॉलों पे उसने 70 रन किए हैं। ऐसा ही। तो अगर बंदे को ये पता हो कि यार मैं मेरे में ये कवर कर लिया तो ठीक है ना, फिर उसने 30 बॉलों पे 30 जस्टिफाई कर, फिर तो बनता है उसका 1-2 ओवर सुकून से खेलना बनता है। क्या नहीं, इसको इस चीज का ही करना है इंशाल्लाह। थोड़ी सी एडजस्टमेंट है जो कि इनको बहुत ज्यादा फायदा देगी, पाकिस्तान को बहुत फायदा, पकड़ा ही नहीं देगा। फिर यही बात जो है ना, इनके थ्रू इनके पार्टनर तक भी पहुंचा दें कि नो लुक शॉट नाम की कोई चीज जो है ना उसको दिमाग से उनके साथ मैं तब तक काम नहीं कर सकता जब तक मैं उनके साथ रहूंगा नहीं। अब इनके साथ तो मैं रहता हूँ ना, ये मेरे साथ कांटेक्ट में, हम मतलब इकट्ठे आना जाना, बात ये वो। तो ये जो हनीफ मलिक साहब हैं जो उधर कोच हैं हमारे बैटिंग के, ये उनका काम है कि हमारे प्लेयर्स ऑफ कलर क्यों हैं,
ये उनके साथ क्यों नहीं बात करें ना उनके साथ। देखिए डायग्नोज जब तक आप नहीं करोगे उस वक्त तक आप उस मर्ज का इलाज नहीं कर सकते। टॉक इट आउट। मैं इस चीज़ को नहीं मानता आपने क्रिकेट नहीं खेली तो आप बहुत अच्छे कोच बन गए। ये एक अजीब फार्मूला लेके आए नया, और ये अजीब एक फिनोमेना और जो एक मंत्रा आप समझ ही नहीं सकते कि अगला कहाँ है, माइंडसेट क्या है। क्या जाहिर है जब आपने खुद नहीं खेली तो आप नहीं ये एक एक्सक्यूज दे रहे हैं, ये इस किस्म का एक्सक्यूज कि जो प्लेयर खेले हुए हैं ना वो कोचिंग में ना आ जाए, क्योंकि वो अगर कोचिंग में आए उनको आना चाहिए, वो अथॉरिटी के साथ आएंगे, उनको आना चाहिए। जाहिर है देखें अब यासिर शाह या मैं हूँ या इरफान भट्टी साहब है, हाँ जी। हम लोगों ने क्रिकेट को देखा हुआ है, वहाँ पे 9 to 5 खेलते रहे, समझे उसको, एसेंस को समझते हैं। 20 साल आप जब एक चीज़ को देते हैं इट मीन्स कि आप उसके इन एंड आउट को समझते हैं। बिल्कुल ठीक। तो अगर हम लोग आ गए तो फिर बड़ी मछली आएगी तो छोटी मछलियों को खा लेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे नहीं पता था, नहीं चाहते, मुझे नहीं पता था आप मछली हैं। बिग फिश, और वो भी बड़ी लगते तो नहीं है। छोटी सी मछली में जस्ट जोकिंग। आपको पता है ये फिर छोटी मोटी चीजें तो साथ चल। मुझे जो ज्यादा फिक्र है ना जी वो बाबर आजम की है, और बासुद्दीन की फिक्र करनी। अब ना फिक्र करें, उसकी फिक्र करने के लिए पूरा बोर्ड बैठा है, उसकी बाइक निकाल। मैं इसलिए कहता हूँ कि देखें ये हमारा ये भी एक ब्रांड है, नहीं में नहीं है जितना जाया होना था भट्टी साहब वो हो गया, अब और जाया ब्रांड छाड़ा नहीं रहे होने। नहीं मेरी बात सुने, अगर इससे रन्स नहीं नीचे हो रहे तो ओपन करा दें। भट्टी साहब आप बाबर आजम के अलावा किसी भी चीज की फिक्र करें, उसकी फिक्र पूरा बोर्ड कर रहा है। वो स्कोर नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, वो टीम में है, वो रोज आ जाता है, तो हमें उसकी फिक्र करने की वाकई जरूरत नहीं। उसको बोर्ड उसकी फिक्र करने की मुझे तो ये डर है उसको खुद फिक्र करने में बाहर न बैठा दें इसको। अब नहीं बिठाएगा बाहर। अब कौन सी रीजन है उसको बाहर बिठाने की? वो खुश घूम रहा है, बस ठीक है, पाकिस्तान मैच जीत गया, अब वो पक्का है। अब वर्ल्ड कप या दे के आएंगे या लेके आएंगे बाबर के साथ ही। नहीं लेके आ सकते हैं, नहीं लेके तो ये बात है। और देखें आपको अगर याद हो सलीम मलिक बहुत बड़ा प्लेयर थे। सलीम मलिक वर्ल्ड कप 92 में टोटली ऑफ कलर है, बिल्कुल ठीक है, एक बॉल भी नहीं खेली उन्होंने, या 0 या 1, इससे ज्यादा स्कोर नहीं किया उन्होंने, और पाकिस्तान वर्ल्ड कप उठा के ले आए। बिल्कुल। तो वर्ल्ड कप तो आपको एक अच्छी लीडरशिप और साथ में आपके यंगस्टर्स हो 4-5 तो आपको जिताते हैं। बिल्कुल, यंगस्टर भी ऐसे हो कि जो फ्यूचर हो पाकिस्तान का। बिल्कुल, तो हमारे पास हैं। देखिए यूनुस खान का जिक्र कर दें, उस्मान तारिक, देखिए यूनुस खान का जिक्र कर दें, 2009 का जिक्र कर दें, T20 का जिक्र हो रहा है तो उनका जिक्र कर दें, क्योंकि बड़े जिक्र तो क्या हर वक्त बात है हमारे दिलों में उनका जिक्र। हाँ, यूनुस बड़े अजीम प्लेयर, अजीम इंसान, और एक टॉप क्लास के एम्बेसडर है पाकिस्तान। मैं कहता हूँ, और अभी भी इतने फिट हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, और बंदा ऐसा है कि बिल्कुल प्रिंसिपल वाला बंदे हैं, एंड वेरी डाउन टू अर्थ, बस बहुत वेरी डाउन टू अर्थ। और यार मैंने उनको ये देखा है ना, यकीन करें, एक दफ़ा उनको फिशिंग का बहुत शौक है। अच्छा, फिशिंग का, ठीक। तो एक दफ़ा मतलब उनका बोर्ड के साथ ऐसे बंदे के पास चली गई जो फिशिंग का शौक रखता है। क्या किया आपने? बहुत शौक है, हम न्यूजीलैंड टूर पे थे तो हमें लेके जाते थे। अच्छा, और वो उनका अपना एक ख़ास तरीका है फिशिंग का, खैर एक अपना एक स्टाइल होता है, लेकिन उसमें बड़ा सब्र चाहिए आपको, बहुत पेशेंस, और वो ना बड़े ही सादा किस्म के इंसान है ना। तो उन्होंने अपने कोई पुराना सा फिशिंग के किट निकाली और वो पहन के वो बैठे हुए थे, और यकीन करें चेयरमैन ने उनको बुलाया पीसीबी के चेयरमैन, तो कहते मैं नहीं आता, मैं फिशिंग कर रहा हूँ। कहते 2 दिन बाद आऊँगा। कहते ठीक, क्लैपिंग फॉर हिम, वेरी नाइस, गुड। मतलब ही इज, मैं फिशिंग कर रहा हूँ, मैं 2 दिन बाद आऊँगा। मतलब देखो वो इस तरह है, वो इसी तरह। तो वो यूनुस खान ने वाकई यार वर्ल्ड कप वो लीडरशिप से जीता है उन्होंने। देखें प्लेयर से काम लेना, ये यासिर ने बड़ा उनकी कप्तानी में खेला है जी। प्लेयर से काम लेना एक बहुत बड़ी आपका आर्ट होता है जी। और वर्ल्ड कप जो 2009 था उसमें सारे प्लेयरों को किस तरह यूटिलाइज किया। फिर आमिर नया आया था, मोहम्मद आमिर जी, बिल्कुल, उससे वो आखिरी ओवर्स करवाने, वो 17 साल का था यार उस वक्त, बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। तो शायद भी को सही इस्तेमाल की, शायद को पूरा उसने वो दिया, अफरीदी को सही ग्राउंड, द ओपन ग्राउंड, यार यू आर बेस्ट प्लेयर, आला। तो नहीं, बड़े क्वालिटी बंदे हैं, बड़े ऐसे लीडर्स यार, बड़ी अचीवमेंट है T20 वर्ल्ड कप, बड़े इंस्पायरिंग लीडर होते हैं ना ऐसे, मतलब जिनका कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट ना हो अपना जी, कोई अपना कोई इंटरेस्ट ना हो, और वो चाहे कि यार चीज़ ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हो जाए, टीम अच्छी हो जाए, सब खुश रहते हैं। और ऐसे लोगों की ना बड़े नायाब लोग होते हैं। सलमान मिर्जा का क्या आज सही था, सही था, तो एक विकेट लिया ना, बहुत अच्छी बॉलिंग की है, ठीक है, और उससे सर्कल में की। एक सेकंड प्लीज, आप ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा, आप बात नहीं कर रहे उस्मान तारिक? नहीं, मैं आ गया हूँ, अब वापस इधर ही आ गया। उस्मान तारिक यार, उस्मान तारिक, मैं आपको मजे की बात,
उस्मान तारिक जब अपना पहला मैच खेला है, पहला मैच मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा, आई वॉज सो एक्साइटेड यार। मैंने कहा पाकिस्तान को एक ऐसा बंदा मिल गया इसको पकड़ ही नहीं सकेंगे, यकीन करो। और वो अभी नहीं, अच्छा, वो एक साल पहले की बात है भट्टी साहब। अच्छा, एक साल पहले जब ये आया था कराची में, कोई टूर्नामेंट हो रहा था, वो मैंने कहा यार ये इसको कौन चेक करेगा। सही है। तो वो देखो अल्लाह ने किया कि वो स्टेज पे आ गया, कि अब ये सुपर 8 में तो ये ट्रम्प कार्ड है, कॉन्फिडेंस है। अच्छा, ही इज ओनली गोइंग टू गेट बेटर एज द, हाँ, ये जैसे जैसे आगे चलेगा बॉल में जान भी आ क्योंकि वो बॉल एक चीज का तो मुझे पता ही नहीं था, यहाँ से ये जो ये यहाँ से गुगली करते हैं। हाँ, अगर आप वेरिएशन देख लेना तो गुगली कर रहा था वहां से, लेग स्पिन भी कर रहा था, बहुत अच्छा, ऑफ स्पिन भी किया बीच में, ऑफ स्पिन भी ऑफ स्पिन भी करते हैं, ऑफ स्पिन वो वाला करते हैं, वो जो पढ़ के एकदम नहीं आता बॉल पढ़ के तेज हो जाता है। सारे बॉल देखे उसने जो भी किया, यानी उसने कैरम बॉल किया, लेग स्पिन किया, ऑफ स्पिन किया, लेकिन लाइन पे पड़ी। हाँ, बड़ा कंट्रोल चाहिए फ्रॉम ऑफ स्पिन टू लेग। आज उसके बॉल में जान भी बहुत ज्यादा है। यासिर स्क्वायर एंड भट्टी साहब, वी नीड टू टेक, वापस आएंगे और शायद किसी खबर के साथ आ जाएं। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आके गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। वेलकम बैक। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक की बात कर रहे थे और हम एनालाइज कर रहे थे उन बॉलर्स को जो इम्पैक्ट डाल सकते हैं इस वर्ल्ड कप के ऊपर। उस्मान तारिक की बहुत बात हो रही है और बिल्कुल ठीक बात हो रही है, क्योंकि उनके पास वो वैरायटी है और वो स्किल है जो अब इससे पहले किसी बॉलर में देखी नहीं गई। उम्मीद यही की जा रही है कि ही विल गो अ लॉन्ग वे और पाकिस्तान का बहुत नाम रोशन करेंगे और बहुत ज़्यादा टीम्स को मुश्किल में भी डालेंगे, और अगर कंडीशंस फेवरेबल हुई तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसी के ऊपर बात कर रहे हैं, बाकी बॉलिंग अटैक को भी डिस्कस करते हैं, पैनल की तरफ चलते हैं। यासिर, आप कुछ कमेंट करें, कितनी वैरायटी नज़र आई आपको उनकी बॉलिंग के अंदर, क्या डेप्थ है? नहीं, बहुत अच्छी बॉलिंग भी की, और अगर आप देखें पिछले 2 मैचों से आज उसके बॉल में जान ज़्यादा जी, और उसमें वो गुगली भी कर रहा है, उसमें वो लेग स्पिन भी कर रहा है, उसमें ऑफ स्पिन भी कर रहा है, बिल्कुल टॉप स्पिन भी कर रहा है, मतलब और वो जिस तरह वो क्रीज यूज़ करता है जी, मतलब एक बॉल यहाँ से विकेट साइड पे भी, पीछे भी, करीब भी, हाँ, तो ये एक ज़बरदस्त है पाकिस्तान के लिए। और उसने अगर आप देखें तो 3 मैच में 8 आउट किए पाकिस्तान साइड से जी, और गुड है पाकिस्तान के लिए, गुड है। ये सुपर 8 में पाकिस्तान का बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। और कुछ बात कर लें अगर आप सलमान मिर्ज़ा की भी। सलमान मिर्ज़ा अगर आप देखें तो सलमान मिर्ज़ा आज एक आउट किया उन्होंने, पहले मैच में 3 आउट किए, उसके बाद 2 मैचों में बाहर बैठा है। हम पिछले 3 मैचों से ये बात कर रहे थे कि फ़हीम अशरफ को बॉलिंग नहीं मिल रही जी, लेकिन आज उसने बॉलिंग की। दौर में 16 रन दिए, इतने वो नहीं रहे, इम्प्रेसिव नहीं रहे, लेकिन बॉलिंग आज उसको बॉलिंग कराई है जो कि करानी चाहिए। बिल्कुल, अगर टीम में है तो बॉलिंग तो कराए ना। लेकिन उसका मुझे आइडिया अच्छा नहीं लगा, वो मैं उस पर बात करूंगा जी। अभी आप बाय नंबर ही बिल्कुल आप कर लें कंप्लीट। और भी किसी बॉलर को डिस्कस, शादाब ने अच्छी जगह से बॉलिंग की, वेरिएशन के साथ की है। पहले 2 बॉल में उसको 6 रन हुए थे, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि स्पिनर लेग स्पिनर के लिए स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसके बाद उसने कवर की, उसने 3 आउट किए और अच्छी जगह से बॉल की जी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब देखिए, आज जैसे हम देख रहे थे पिछले 2-3 मैचों से कि फ़हीम अशरफ को बॉल भी नहीं दे रहे थे, बिल्कुल आज नया बॉल कराया, 1-2 बॉलों के अलावा उसने बॉल बड़ी अच्छे किए हैं, ठीक है, जिस पे एक में छक्का पड़ गया पहले ही ओवर में जो उसने स्लो किया, जो कि नहीं करना चाहिए था जी। बाकी मैं तो चाहता हूँ कि सलमान मिर्ज़ा जो है इसे सारा ये खेलने चाहिए मैच, थ्रू आउट खेले। शहीन शाह से तो ये बहुत अच्छे कर रहा है, लाइन लेंथ कंट्रोल से, और पेस भी ठीक है इसकी, 140 के करीब कर रहा है, तो और क्या चाहिए, बहुत अच्छी पेस है। 140 इज अ वेरी गुड, 135 136 में कर रहा है। और दूसरा वो वेरिएट भी करते हैं तो कम कर लेते हैं, जब तेज करना चाहें तो ज़ाहिर है फेज अराउंड 135 तो 140 को इतने बड़ी बात नहीं है, थोड़ा जोर लगाएं तो बिल्कुल जा सकते हैं उस मार्क तक। दूसरा ये है कि शादाब भी फॉर्म में आ गया, और इसको मेरे ख्याल शादाब को फॉर्म लाया गया सही समझ चले। और नवाज भी ठीक आ रहा है, नवाज ने भी अच्छी बॉलिंग, नवाज ने कैच छोड़ दिया, लेकिन यह है कि बॉलिंग ठीक कर रहा है।
जी, कुछ ना कुछ वो इसलिए कर लेते हैं कि नजर ना लग जाए। नहीं, कैच इतना मुश्किल नहीं था, मैं भी लाइट में आ गया या क्या हुआ मुझे समझ नहीं आई कि इस तरह बहुत अच्छा। हमारा जरा जल्दी लाइट में आ जाते हैं लोग तो मतलब बाउंड्री के बाहर से पकड़ के फिर वापस आके फिर दोबारा पकड़। दिन में कौन से लाइट्स होते हैं? अब ये भट्टी साहब बेहतर बता सकते हैं ना सर। हाँ, सूरज की लाइट है ना। रिक्वेस्ट देखिए, डे टाइम में कितनी दफा हुआ कि प्लेयरों के मुंह पे बॉल लग गया, तो लाइट जरूरी तो नहीं। बड़ी साहब आपने कमाल कर दिया यार, आपकी रिस्पेक्ट में मैंने भी कमाल कर दिया, लेकिन आपने मेरे से बड़ा कमाल कर दिया। लेकिन यासिर ने इस दफा नहीं छोड़ा, आड़े हाथों लिया आप। देखिए सूरज ने थोड़ी देर के लिए है, जब बादल थे उनमें से निकला, कैच छूट गया, वो चला गया। चले ठीक है, ये लॉजिक अगर वो दे देते तो बेहतर होता। बादल वाइट थे, हाँ बादल वाइट थे, कैच बॉल घूम गया उसमें। ट्राई उसकी बहुत अच्छी थी, लेकिन यह कि बॉलिंग रनिंग कैच था, रनिंग देखिए अब इन्होंने उसकी फिटनेस ही नहीं थी, बॉलर्स को चांस दिया ना जी, अब बॉलर्स को चांस दिया है और उन्होंने प्रूव भी किया। अब दोबारा आया, 2 ओवर किया, लेकिन 2 ओवर में सुलेमान ने बड़े अच्छे बॉल किए जी। तो मेरा तो ख्याल है इसको आगे भी मौका मिलना चाहिए, बॉलिंग बहुत अच्छी थी। ठीक है, कॉम्बिनेशन बन गया है, करवाएं बॉलिंग, ठीक है, जबरदस्त। आप क्या कहेंगे? कुछ ऑब्जर्वेशंस इम्प्रेसिव रहा है, विकेट टू विकेट बॉल अच्छे किए, उसने थोड़ा सा बॉल बाहर भी निकला है उसका देखा है। फ़हीम अशरफ की जगह मैं देख रहा हूँ रेगुलर फास्ट बॉलर नेक्स्ट मैच में नसीम शाह बिल्कुल, और या फिर शाहीन, लेकिन प्रेफर मैं करूँगा नसीम शाह को, क्योंकि एक तो आउट स्विंगर हैं वो और नया बॉल अच्छा करेंगे जी। तो फ़हीम अशरफ का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फ़हीम अशरफ मुझे थोड़ा सा ना वीक लिंक लग रहे हैं इस बॉलिंग में, इस बॉलिंग अटैक में। जिस तरह वो, अगर वहाँ पे हमें कोई ऐसा बॉलर हो जिस तरह नसीम शाह है जो विकेट भी ले सकता है, विकेट टेकर टाइप है जगह से, तो ये बड़ा हमारे लिए पॉजिटिव साइन हो जाएगा, क्योंकि बैटिंग तो हमने बढ़ा दी ना एक, बिल्कुल एक हमने स्पिनर को, बिल्कुल जितनी बॉलर्स अगर आपके तो तेज भी अच्छा करेंगे तो मुश्किल बढ़ जाएगी दूसरी टीम की। टेक्निकली हमने क्या किया कि एक बॉलर कम करके बैट्समैन का ज़्यादा की, इधर से एक ऑलराउंडर कम करके आप एक बॉलर कर दें, बस आपकी टीम पूरी बैलेंस हो जाएगी। नसीम ये कि मैच से पहले खेले भी हैं और उसको एक्सपीरियंस भी, उसने अभी लीग्स में भी वो अच्छी बॉलिंग। नसीम शाह का इस वक्त वो जो है ना माइंड सेट अच्छा है। अभी हम देखें अगर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसने जो बॉलिंग की है, जो जितनी मैंने इसकी बॉलिंग देखी है, तो बड़ा स्पॉट ऑन बॉलिंग कर रहा है। और मज़े की बात कि वो कर रहा है, लाइक कंटेन कर रहा है जी। तो ये एक अच्छा साइन होता है बॉलर का कि जब वो कंटेन पे जा रहा होता है, इट मीन्स कि वो बिल्कुल केयरफुल है कि रन्स नहीं देने वाले, बिल्कुल। तो उसमें ये होता है टीम को फ़ायदा हो जाता है, विकेट्स अगर नहीं मिलती तो। लेकिन इसके पास ये जो एरिया, जिस एरिया पे बॉल करता है, तो एज के बड़े चांसेस हैं। बिल्कुल, जब आप अच्छी बॉलिंग करते हैं और इकोनॉमी पे जाते हैं तो भी एक लिहाज से आप प्रेशर ही डाल रहे होते हैं और उसका रिजल्ट आपको विकेट की सूरत में भी बोनस में मिल रहा है। एब्सोल्युटली इस फॉर्मेट में तो आपको पता ही है कि थोड़ा सा अगले 2-3 डॉट करते हैं और फिर मारने पे चले ही जाते हैं, उनके ज़हन में होता है कि हमने 2 डॉट कर ली, अब मारें। तो अब ये हमारे पास हमें लिवरेज मिल रहा है बॉलिंग साइड में उस्मान तारिक की वजह से कि ये जो हमारा जो एरिया है ना, इधर ये 4 ओवर्स, इसमें हम अगर कोई बैट्समैन जिस तरह होता है ना कि अनकंट्रोलेबल बैट्समैन आ जाते हैं, दोनों एंड से लाठी चार्ज हो रहा है, उधर से भी 10-12 बन रहे हैं, इधर से भी 10-12 बन रहे हैं, तो वहाँ पे उस्मान तारिक हमारा बिल्कुल वो पार्टनरशिप तोड़ देगा। तो शुरू में इसलिए मैं इसके बिल्कुल शुरू में बॉलिंग के हक में नहीं हूँ, क्योंकि ये अगर हम इसलिए देख रहे थे कि इंडिया में ज़ाहिर एक चार्ज शुरू हो गया था और ये ज़ाहिर एक फियर फैक्टर या एक मतलब एक मिस्टेक तो इनके इर्द गिर्द थी कि पता नहीं कैसी बॉल करेंगे, तो शायद एक आधा ओवर कोई विकेट निकाल जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। अगर आपको याद हो एक टाइम में सईद अजमल जब करते थे तो वो दूसरा करते थे जी, तो उनको कप्तान इसी तरह एक ओवर यूज़ करता, 1 ओवर 6 से 10वें के बीच में, फिर एक 10वें से पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए 13वें के बीच में, फिर एक 13वें से 17वें के बीच में, और एक आखिरी ओवर। तो उससे ये होता है कि जो बैट्समैन बैटिंग साइड है सेट नहीं हो पाती, वो डरी होती है कि सईद अजमल किसी वक्त भी आ जाएगा या उस्मान तारिक किसी वक्त भी आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये ऐसा कोई हमें प्लान बनाना पड़ेगा। ये बड़ी गुफ्तगू अच्छी रही और टाइम का पता ही नहीं चला, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, आपने सुना, पाकिस्तान जीत गया, सब बहुत खुश हैं, अगली स्टेज पे भी हम चले गए, सुपर 8 में भी पहुंच गए। उम्मीद करते हैं कि टीम मैनेजमेंट और प्लेयर्स फोकस अपना टूर्नामेंट पे रखेंगे, ऑपोजिशन को रीड भी अच्छी तरह करेंगे, कंडीशंस को भी अच्छी तरह रीड करेंगे और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंसेस भी देंगे ताकि ट्रॉफ़ी के जितना नज़दीक पहुंच सकें वो पहुंचें और ले ही आएँ तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। इसके साथ ही मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए, 10 बजे आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।